अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, हॉस्पिटल में बहुत से क्लाइंट्स गले दर्द की शिकायत लेके आते हैं। यानी उनको लग रहा होता है कि हमारे गले में कुछ चीज़ फंस गई है और वो बस पंजाबी में कहते हैं कि उत्थू की कैफियत होती है। और इसमें ख़वातीन भी हैं और लड़के भी शामिल हैं। मसाइल ज़्यादातर नफ्सियाती होते हैं, लेकिन उनको लग रहा होता है कि मेरे गले में कोई चीज़ फंस गई है, मैं साफ तौर पे क्लियरली सांस नहीं ले सकूंगी या सकूंगा, और वो इसी कैफियत में फंसे रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसी कैफियत में ऑपरेशन तक करवा लेते हैं। अभी हमारे पास भी एक गेस्ट आने वाले हैं, उन्होंने नौ का ऑपरेशन इसी चक्कर में करवाया कि मुझे सांस साफ नहीं आता, जबकि उनका मसला क्या था कि वो बहुत सालों से गलत रिलेशंस में थे और बैड हैबिट्स का शिकार थे, नफसियाती मसाइल थे उनके। तो ऐसे में एक कैफियत पैदा हो जाती है कि इंसान को ये लगता रहता है कि उसे उथू लग जाएगा, और जितना उसे ये लगता है उतना ही उसको उथू लग जाता है। और ऐसे लोग अपना गला ही साफ करते रहते हैं, हर वक्त गला बंद रहता है, लगता है कि कुछ फंसा हुआ है। और ऐसे लोगों में 70% लोग ज़रूर ऑपरेशन करवाते हैं, क्योंकि उनके जहन की तसल्ली नहीं हो पाती और वो ऑपरेशन करवा के ही छोड़ते हैं। और पता है, ऑपरेशन के बाद भी उनका उथू वैसा का वैसा ही रहता है। लोग शिकायत करते हैं कि पानी पीता हूं तो वो पानी जल्दी से निगला नहीं जाता, पिया नहीं जा रहा होता, क्योंकि मेरे गले में कोई चीज़ है। जब वो डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर मुआयना करता है, डॉक्टर उनको बताता है कि कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन वो यकीन नहीं करते। वो बजिद होते हैं कि उनका ऑपरेशन किया जाए। डॉक्टर जब कहता है कि सब नॉर्मल है, इनको फिर भी सुकून नहीं मिलता। फिर क्या होता है, फिर टेस्ट होते हैं, एंडोस्कोपी होती है, सब चीज़ें नॉर्मल आती हैं, मेडिकेशन भी हो जाती है, एंड पे फिर सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि ज़्यादातर केसेस में एक्चुअली गले का मसला ही नहीं होता, और इन्होंने 5-6 ENT स्पेशलिस्ट फिरे होते हैं। ज़्यादातर केसेस में गले का इशू ही नहीं है, यानी अक्सर केसेस में गले का इशू नहीं है, दिमाग का इशू है। कराची से एक बूढ़ी खातून को लाया गया हॉस्पिटल में। वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट रही, काफ़ी अर्सा एडमिट रही, मेरे से उससे सेशन हुआ, उसकी एंडोस्कोपी भी हुई, उसका सारा कुछ ही चेक किया, सब ठीक था, टेस्ट भी नॉर्मल था, लेकिन उसका उथू नहीं हटता था। उथू लगता था और फिर वो कैफियत बुरी हो जाती थी। अब उस उथू के पीछे क्या था, मेरे साथ उसका सेशन हो रहा है, अगर उथू है तो फिर उथू रहे। सेशन के दौरान उसका उथू उसे भूल गया और वो बातें कर रही है, और उसके साथ उसके बेटे भी थे, और बेटे भी बुजुर्ग ही थे। यानी मुझे लगा ये इनके हस्बैंड है, लेकिन पता चला ये उनके बेटे हैं। तो एक बेटी भी थी जो कि अनमैरिड थी। तो बेटी से मैंने पूछा, उगलवाया कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है। नहीं, सब ठीक है, हर चीज़ अच्छी है। मैंने कहा नहीं, कुछ तो है। पता चला कि उन खातून का एक छोटा बेटा वो बाहर चला गया है, और खातून उसके साथ बहुत मोहब्बत करती थी, और उसने वहाँ जाके कोई जापानीज गर्ल के साथ शादी कर ली है, और वो वहीं रहता है, और वो आ नहीं सकता, इलीगल है, ये है, वो है, इशू है। और जब माँ उससे कॉल करती है तो वो रोता है, और सम टाइम वो बात ही नहीं करता, कॉल नहीं उठाता। तो ऐसा हुआ कि मैंने उनसे कहा कि उनका नंबर दें। मैंने उसके बेटे का नंबर लिया और अपने मोबाइल से उसे व्हाट्सएप कॉल कर दी, वीडियो कॉल की। उसने कहा कि कौन, एक ऑफिस में बैठा है, साथ में वो बैठी हुई है जापानीज लड़की। और मैंने उसे कहा, उसने कहा कि कौन, मैंने कहा डॉक्टर बोल रहा हूँ, और मेरे सामने पता है कौन बैठा। तो वो बहुत ही ज़्यादा रूड सा बिहेव कर रहा था। मैंने उसकी वालदा की तरफ मोबाइल कर दिया, वो जी भर के रोया, उसकी वालदा भी रोई, दोनों रोए। फिर दोनों ने बातचीत की, मैंने भी बीच में इंटरफेयर किया, उनकी बहना ने भी इंटरफेयर किया। वो बात आधा घंटा चली, खातून एकदम बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैंने फिर उनको साइको एजुकेट किया कि आपकी वालदा का मसला क्या है। ये सिचुएशन इनकी मेडिकल नहीं है, लेकिन मरीज ऐसे में इंसिस्ट करेगा कि उसको मेडिकली ट्रीट किया जाए, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए, उसके गले के अंदर कैमरा घुसाया जाए, देखा जाए क्या चल रहा है, लेकिन उसे ऐसा कोई मसला नहीं है। एक्चुअली ऐसे पेशेंट्स को मेडिकल प्रोसीजर्स और डॉक्टरी केयर लेने की आदत हो जाती है। यानी आज आप वो सच जान लें जो हर पेशेंट की सर्जरी से पहले आपको मालूम होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या बनती है इसकी। नाज़रीन, इस कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में ग्लोबस सेंसेशन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि गले में ऐसे लगना जैसे कोई गोली फंस गई है, या ऐसे लगना कोई गले में कोई चीज फंसी हुई है, जबकि ऐसा नहीं होता। थायराइड बिल्कुल नॉर्मल होता है, टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं, एंडोस्कोपी भी नॉर्मल आती है, लेकिन मरीज फिर भी बजिद होता है कि कुछ तो है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे गले में कुछ है। इसके पीछे होता है ब्रेन थ्रॉट कनेक्शन। आप सोच के हैरान होंगे सुन के कि जो गले के मसल्स हैं वो डायरेक्टली आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। यानी गले के मसल्स आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस के साथ कनेक्टेड है। जहन में अगर बेचैनी है तो गले में भी बेचैनी होगी, और अगर आपका जहन कई सालों से बेचैन है, किसी भी परेशानी को, स्ट्रेस को बहुत ज्यादा लिए हुए है, तो आपके गले के जो मसल्स हैं वो नरम रह ही नहीं सकते।
जब इंसान ज्यादा सोचता है, स्ट्रेस लेता है, जब इंसान दबाव में रहता है, सबसे ज्यादा अहम बात है कि जब इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। बहुत से लोग हैं वो थेरेपी लेते हैं लेकिन वो अपना आप छुपा के रखते हैं। वो कहते हैं ये बात नहीं मैं बता सकती, ये मेरे वालिद के मुताल्लिक है, ये तो बात बहुत प्राइवेट है सर, मैं ये आपसे नहीं कह सकती। ऐसे में उनके गले के मसल्स टाइट हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो सिलेक्टिव म्यूटिज्म हो जाता है, उनका जबड़ा इस कदर भिंच जाता है कि वो बोलना भी बंद कर देते हैं। फिर गला बंद हो जाता है, निगलते वक्त अजीब सी सेंसेशन होती है, हर वक्त खांसी जैसी फीलिंग्स रहती हैं। एक खातून है 50 साल की है, वो पैदाइशी नाबीना है और उनको लाते हैं मेरे पास वो, और उसका इशू यही है गले की खराश। वो गले को बस खांसती रहती है, बात लेबोरियस टॉक, थोड़ा सा बोलती है साथ ही खांसती रहती है, और सारे लोग समझते हैं कि इसके गले का मसला है, गले का मसला है। जब वो मेरे साथ बैठती है, मैं उसके साथ बातें करता हूँ, वो गले का मसला ठीक हो जाता है। घर वालों को लगता है नाटक कर रही है, नाटक नहीं कर रही, ये एक सेंसेशन है, ये स्ट्रेस दबाव। उसकी शादी भी नहीं हुई, उस 50 साल की उम्र में भी उसके अंदर भरपूर फीलिंग्स हैं। उसका भी दिल है कि उसका हस्बैंड हो, उसे प्रोटोकॉल मिले, उसकी औलाद हो। उसने इस दुनिया को देखा ही नहीं है, बाजार वो तस्मीयां करती रहती है, लेकिन उसकी बॉडीली नीड्स सारी की सारी उसके अंदर है, सप्रेस हो चुकी हैं। ऐसे लोग बार बार अपना गला क्लियर करते रहते हैं। अभी हमारे मेहमान भी आते होंगे, वो बैठते हैं तो बस वो कोई भी बात करने से पहले भी गले को क्लियर करते रहते हैं और बात करते दौरान भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जैसे सांस अटक रहा हो, जबकि ऐसा कोई इशू नहीं है। और जिस दिन वो जरा बेहतर होते हैं, बड़े फ्लो में बोलते हैं। एक 32 साल की खातून हमारे पास आई और वो शिकायत यही लेके आई कि पिछले 6 हफ्तों से मेरे गले में कोई चीज फंसी है। और पता है उन्होंने 3 डिफरेंट ENT स्पेशलिस्ट से भी रब्ता किया, एसिड रिफ्लक्स की मेडिसिन भी खा ली, मैदे के डॉक्टर पास भी गए, सारी चीजें कर ली, एंडोस्कोपी भी बिल्कुल नॉर्मल थी, हर चीज सही थी। इन्वेस्टिगेशन से पता यह चला कि शोहर से डिस्टेंस है, हस्बैंड बाहर गया हुआ है और अक्सर फोन पे लड़ाई रहती है। मैंने उनसे कहा कि कोई भी बात दबा के नहीं रखनी, हर बात मेरे से शेयर करनी, एक्सप्रेसिव होना है। अगर तुम्हें हस्बैंड से शिकायत है तो बहुत ही अच्छे अल्फाज में उनको बताना है। यकीन करें कि उसका गला ठीक हो गया। कुछ थोड़ा सा ब्रीथिंग वर्क करवाया, कुछ थोड़ी सी उसकी पास्ट हिस्ट्री ली, कुछ थोड़े से उसकी पर्सनालिटी असेसमेंट, उसके फ्लॉज को आइडेंटिफाई किया। हर इंसान के अंदर कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पे मेरे वीडियो सेशंस हैं, आप वो देखेंगे तो आप सीखेंगे कि हम अपने ख्यालात की वजह से परेशान होते हैं। एक लड़का 28 साल उसकी उम्र है, हर वक्त गला साफ करता रहता है, गले की खराश रहती है, सांस बंद होता रहता है और पानी पीता रहता है, और वो जो टॉफियां होती है ना, स्ट्रेप्सिल्स वगैरह, वो गले की साफ करने वाली वो खाता रहता है। और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उस लड़के का जो इशू है वो हेल्थ एंजाइटी है। वो बदलता रहता है, कभी वो शिफ्ट हो जाता है मैदे की तरफ, कभी वो दिल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। उसे लगता है उसे कोई बड़ी बीमारी है, और अब उसे लगना शुरू हो गया कि उसे कोई गले का कैंसर है या वैसी कोई बीमारी है। और ये इलनेस एंजाइटी का ट्रीटमेंट ये होता है कि ERP करनी है। ERP पे मेरा वीडियो सेशन है। और रीएश्योरेंस से बचना है। रीएश्योरेंस बंदा कैसे करता है? टेस्ट करवा के, डॉक्टर पास जाके कि मुझे कोई खतरा तो नहीं है, और हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते, और दूसरों को भी तलकीन करना कि 4 हफ्ते बाद, 4 महीने बाद टेस्ट जरूर करवाया करो, आजकल बड़ी बीमारियां हो रही, और चेकिंग करते रहना, टेस्ट करवाते रहना, ये रीएश्योरेंस है। इससे बचें, चेकिंग छोड़ दें और बॉडी स्कैनिंग कम कर दें। आप अपना वेट चेक करते रहते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते रहते हैं, अपनी बॉडी को स्कैन करते रहते हैं। अभी रिसेंटली एक खातून ने रब्ता किया, पहले भी हॉस्पिटल में ऐसी खवातीन आ जाती हैं जो जिनको होता है कि डॉक्टर साहब आप खुद चेक करें, मेरी ब्रेस्ट में कहीं कोई गिल्टी तो नहीं बन रही। हालांकि कोई गिल्टी नहीं होती, बिल्कुल सही चेकअप आते हैं, मगर फिर भी वो असरार करती हैं। उनको लगता है कि शेप का इशू है और उनको चुभन का एहसास भी रहता है। ये भी सारा का सारा ग्लोबल सेंसेशन की तरह ही है कि वो उनकी परसेप्शन का हिस्सा है। असल में उनका मसला इलनेस एंजाइटी है, या किसी को बॉडी डिस्मॉर्फिया हो जाता है, जिसमें इंसान को अपने बॉडी के सर्टेन पार्ट्स को लेके कुछ शुबहात होते हैं कि ये इस तरह का होना चाहिए, ये थोड़ा सा इस तरह का क्यों है। शेप, वेट और उसकी जो सूरत हाल है उसको वो चेंज करना चाह रहे होते हैं। और कुछ को लगता है कि मेरा ब्रेस्ट स्वेल हो गई और साथ में शोल्डर भी स्वेल हो गया, और बाकायदा पेन का एहसास रहता है, जबकि उनके टेस्ट सारे क्लियर होते हैं, उनको कोई मेडिकल इशू नहीं होता, और फिर भी इसी चीज में वो चेकिंग करती रहती हैं और बार बार बॉडी स्कैनिंग उनका जहन करता रहता है। नाज़रीन, लोग सर्जरी क्यों करवा लेते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि फिजिकल सिम्टम्स हैं तो प्रॉब्लम भी फिजिकली होगा, मेडिकली होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। और पता है डॉक्टर्स भी कभी कभी साइकोलॉजिकल एंगल को टोटली इग्नोर कर देते हैं, और पेशेंट्स को इमीडिएट सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। और ऐसी एंजाइटी फौरी रीएश्योरेंस मांगती है
एक तसल्ली कि मेरी कंडीशन पे कोई एक्शन लिया जाए। और फिर रह जाती है सर्जरी। सर्जरी अल्टीमेट एक रीअश्योरेंस महसूस करवाती है, ऐसे लगता है जैसे आखिरी हल वही है। हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे सर्जन हैं, वो अक्सर मुझे पेशेंट्स रेफ़र करते हैं। वो पेशेंट्स ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनके यूट्रस रिमूव करवाए होते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन करवाए होते हैं। उनको एक एहसास होता है कि मेरे वहाँ पे मुझे कुछ महसूस होता है, शायद डॉक्टर से कैंची अंदर रह गई है, कोई तो मसला है। असल में ये सारा का सारा यहाँ पे मसला होता है। बॉडीली सेंसेशंस जो आती हैं, सिम्टम्स आती हैं, उनका बॉडी से कोई ताल्लुक नहीं, वो सरासर ज़हनी होती हैं। याद रखें, अगर आपके टेस्ट नॉर्मल है ना, तो ज़्यादातर आपकी प्रॉब्लम फंक्शनल होती है, न्यूरोलॉजिकल होती है, स्ट्रक्चरल नहीं होती। आपका स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक होता है। साइंस इस बारे में कहती है कि स्ट्रेस से आपकी वेगस नर्व डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से मसल टेंशन बढ़ता है और बॉडी हाइपर अवेयर हो जाती है, छोटी छोटी सेंसेशंस को बढ़ा बढ़ा के महसूस करती है। और इस तरह आपका ब्रेन हार्मलेस सेंसेशंस को भी एक बड़ा डेंजर परसीव करता है। यानी प्रॉब्लम आपके थ्रॉट में, गले में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी इंटरप्रिटेशन में है। इसका हल क्या है? सबसे पहले आपने मेडिकल रूल आउट करवाना है कि मेरे टेस्ट ठीक है, मेडिकल इशू तो नहीं है, मुझे थायराइड इन्फेक्शन, रिफ्लक्स वगैरह का इशू तो नहीं है। लेकिन अगर सारा कुछ नॉर्मल है, टेस्ट नॉर्मल है, तो सर्जरी से पहले रुक जाएं जरा, एंजाइटी ट्रीट करवाएं, डीप ब्रीथिंग करें, मेरे वीडियो सेशंस देखें, ये सरासर एंजाइटी है। डीप ब्रीथिंग करें, नेक के मसल्स को रिलैक्स किया करें, इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है मसल रिलैक्सेशंस के नाम पे। साइकोथेरेपी के सेशंस लें। अगर आपका गला बंद रहता है और आपके टेस्ट नॉर्मल है, तो हो सकता है कि आपका इशू गले में ना हो, बल्कि आपकी फीलिंग्स बंद हों। याद रखें, हर फिजिकल सिम्टम का मतलब फिजिकल डिजीज नहीं होता। बॉडी कभी कभी हमारी अनसुनी कहानी फिजिकल डिजीज की तरह सुना रही होती है, एक्चुअली मेडिकल इशू होता ही नहीं है। सर्जरी से पहले अपने फिजिकल सिम्टम्स को किसी माहिर नफ्सियात से जरूर चेक करवाएं। अगर आपको यह मसला है या किसी और को है, तो ये वीडियो सेशन उस तक जरूर पहुंचाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सेशन में। अल्लाह हाफिज।